जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 10 प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और ये आपके पेपर में 100% मान के चलिए ये प्रश्न आपके पेपर में आएगा। ठीक है, क्या पूछेगा? 4 नंबर का प्रश्न बनेगा और चाहे इसका परिभाषा पूछ ले या इस पर प्रश्न बनता है। ठीक है, इस पर प्रश्न बनता है तो दोनों में से चाहे प्रश्न पूछे चाहे परिभाषा। ठीक है, तो 4 नंबर में ये मान के चलिए कंफर्म है पेपर में आएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आज की क्लास में हम प्रश्न को बताएंगे कि प्रश्न को कैसे लगाना है और इसका परिभाषा फिगर के साथ आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए कोई क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुट जाइए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक प्रिज्म बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक प्रिज्म बना लेते हैं, उसके बाद इसका परिभाषा लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो आप भी क्या करिए, सबसे पहले एक प्रिज्म बना लीजिए। ठीक है, ये क्या है, आपका प्रिज्म है। ठीक है, चलिए प्रिज्म बन गया हमारा। अब चलिए अब हमको करना क्या है, हमारा प्रिज्म बन गया। अब हमको इसको नाम भी दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए ए बी और सी, और एक कोण होता है प्रिज्म का कोण। ठीक है, चलिए अब देखिए अब हमको इस पे करना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। अब हमको इस पे प्रकाश का अपवर्तन कराना है। ठीक है, चलिए कराते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, प्रकाश किरण इस पर भेजते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, यहाँ से प्रकाश किरण भेज दिया, इसको नाम दे दीजिए पी। ठीक है, हमने इसका पी नाम दिया और ये क्या है आपका प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। ठीक है, चलिए तो प्रकाश किरण हमने इस पर भेज दिया, तो प्रकाश किरण हमने भेजा। अब क्या करेगा, प्रकाश किरण यहाँ से जा रहा है तो प्रिज्म से जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपवर्तन हो रहा है। चलिए इधर गया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, इधर प्रकाश किरण इधर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको नाम दीजिए यस। ये क्या है आपका निर्गत किरण, निर्गत किरण हो गया। इतना कर लेंगे। तो हमने एक प्रिज्म बनाया। ठीक है, उस पर क्या किया, प्रकाश किरण भेजा, तो प्रकाश किरण इसके अंदर गया, इधर से निकल गया। निर्गत किरण मतलब निकलने वाली किरण। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से बनेगा, इधर से निकल रहा है तो इसका आभासी किरण इधर बनेगा। ठीक है, यही तक रहने दीजिए, इसको नाम दीजिए डी, और यहाँ पर एक कोण बनेगा डेल एम। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया है, कोई बात नहीं है। और यहाँ पर भी इसी प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से कोण इधर, और यहाँ पर भी बना लीजिए आप लोग ऐसे। ठीक है, किताब में आपके दिया गया है। चलिए अब एक कोण क्या होता है, एक कोण होता है आई, और यहाँ पर बना लीजिए इसको ई बना लीजिए। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए एन और इसको नाम दे दीजिए एम। ठीक है, चलिए तो ये एकदम सिंपल है, आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, एकदम आसान है। ठीक है, प्रिज्म में कोण बनाएंगे, प्रकाश किरण भेजेंगे, इस प्रकार से निर्गत किरण लिख देंगे। यहाँ पर कोण आई बनाएंगे, यहाँ पर ई बना देंगे, और यहाँ पर एन एम, और यहाँ पर विचलन कोण होता है डेल एम, जो होता है क्या है, इन दो अपतन यानी कि आने वाले प्रकाश किरण का विचलन कोण। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका चित्र बन गया। अब यहाँ से आपको क्या लिखना है, एकदम परिभाषा लिखना है सिंपल तरीके से। ठीक है, चलिए कैसे परिभाषा लिखेंगे, तो इसका परिभाषा एकदम सिंपल है, बेसिक है। इसको बना लेंगे आराम से, प्रिज्म बनाएंगे ए बी सी, और ये होता है प्रिज्म कोण। ठीक है, तो इसको अभी बाद में आपको लिखा जाएगा। ये प्रिज्म कोण होता है ए। तो हमने बनाया, प्रकाश किरण गया इसके अंदर से होता हुआ चला गया। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण लिखेंगे, क्या परिभाषा लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म के एक सतह पर, यानी कि ये जो सतह है इस पर क्या हो रही है, एक सतह पर आपतित हो रही है। क्या हो रहा है, आपतित हो रही है। जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म के एक सतह पर आपतित होती है तो सतह से 2 बार क्या होता है, अपवर्तन होता है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एक बार जो है यहाँ पर सघन विरल माध्यम है। ठीक है, विरल माध्यम से एक बार प्रकाश किरण सघन माध्यम में जा रहा है, उसके बाद सघन माध्यम से कहां पर जा रहा है, विरल माध्यम में,
यानी कि 2 बार आपका अपवर्तन हो रहा है। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, चलिए आप परिभाषा लिखते हैं। इसका परिभाषा सिंबल है, लिखिए ऊपर से लिखेंगे। जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण किसी जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म प्रिज्म के किसी प्रिज्म के एक सतह पर क्या होती है? आपतित होती है। आपतित होती है तो सतह से दो बार सतह से 2 बार क्या होता है? अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है। तो परिभाषा है आपका, देखिए अभी और परिभाषा है इसका, इतना समझिए कि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म के एक सतह पर आपतित होती है तो सतह से क्या होता है? 2 बार अपवर्तन होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकाश किरण एक बार विरल माध्यम से सघन माध्यम विरल से लिख लीजिए, विरल से ऐसे लिख लीजिए, विरल लिख लीजिए, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। और लिख लीजिए, और एक बार सघन से विरल में। तो देखिए क्या हो रहा है कि प्रकाश किरण आ रहा है, सतह पर टकरा रहा है तो 2 बार अपवर्तन हो रहा है। एक बार विरल से, यानी कि ये विरल माध्यम है, ठीक है, विरल माध्यम, और ये आपका क्या है? प्रिज्म है, ठीक है, विरल माध्यम है। विरल से सघन में जा रहा है और ये सघन माध्यम से दोबारा कहां पर जा रहा है? विरल माध्यम में, ठीक है, इसी को लिखा गया है। अब आगे लिखेंगे इस प्रक्रिया में होने वाली, यहां से लिखते हैं, इसके बाद आप लोग यहां से लिखिएगा। इस प्रक्रिया में होने वाली इस प्रक्रिया में क्या लिखेंगे? इस प्रक्रिया में होने वाली श्वेत प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में अपने अवयवी रंगों में, यानी कि लिख लेंगे 7 रंगों में, 7 रंगों में टूट जाता है और जिससे 7 रंगों का स्पेक्ट्रम बनता है। लिखेंगे जिससे 7 रंगों का स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। तो यही आपका होता है परिभाषा। आपको इतना लिखना पड़ेगा 4 नंबर पाने के लिए। तो एकदम सिंपल है, ठीक है, इसको एकदम आसान है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म के एक सतह पर आपतित होता है तो सतह से 2 बार अपवर्तन होता है। एक बार, क्योंकि जब एक बार क्या हो रहा है? प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जा रहा है और सघन से विरल में जा रहा है, तो ये हो रहा है। और इस प्रक्रिया में होने वाली जो श्वेत प्रकाश है अपने अवयवी रंगों में क्या होता है? टूट जाता है और जिससे 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, यही आपका परिभाषा है। अब बात करते हैं प्रश्न की, ठीक है, इसकी बात प्रश्न की बात करते हैं कि इस पर प्रश्न कैसे पूछता है। तो इतना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए इतना हो गया, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो चलिए फ्रिज में हटाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है, आगे लिखेंगे यदि किसी प्रिज्म का कोण ए, अगर किसी प्रिज्म का कोण क्या है, यानी कि प्रिज्म कोण जो है ए है, यानी कि ये जो प्रिज्म कोण है, ठीक है, यही प्रिज्म कोण ए, और क्या हो, अल्पतम विचलन कोण, और अल्पतम कोण कितना हो, अल्पतम कोण क्या हो, डेल एम हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए यहाँ पर डेल एम है ना, ये विचलन कोण है, और ये क्या है, प्रिज्म को, इस पूरे प्रिज्म का क्या है, कोण है, और ये विचलन कोण है कि विचलन किस प्रकार हो रहा है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक देखिए, अपवर्तनांक को किससे दर्शाते हैं, अपवर्तनांक को हम दिखाते हैं किससे, यन से, ठीक है। तो अपवर्तनांक क्या होगा, तो अपवर्तनांक यन बराबर फार्मूला होता है आपका साइन कोष्टक में लिखेंगे ए प्लस डेल एम अपॉन 2, और इसके बटा में साइन ए बटा 2, और यही फार्मूला आपको क्या करना है, अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। और यन क्या है, अपवर्तनांक है। चलिए यहाँ पर बता देते हैं, डेल एम क्या है, डेल एम जो है आपका विचलन कोण है, अल्पतम विचलन कोण, लिख लीजिए अल्पतम विचलन कोण, और ये क्या है, ये जो है आपका प्रिज्म कोण है, ठीक है, प्रिज्म कोण। यन क्या है, यन आपका है पदार्थ, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इस पर आपको क्या करेगा, इस पर आपको 4 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनेगा, कितने नंबर का, 4 नंबर का, ठीक है, प्रश्न पूछेगा। तो 4 नंबर का यहाँ से इस फार्मूले पे प्रश्न बनेगा। आपको क्या दिया रहेगा, विचलन कोण दे देगा, प्रिज्म कोण दे देगा, और आपसे पूछेगा इसका अपवर्तनांक बताइए, ठीक है, यानी कि इसका मान दे देगा इन सभी का, तो आपको इसको हल करना रहता है, ठीक है। और वहां पर क्वेश्चन में साइन का भी मान दे दिया रहता है, ठीक है। चलिए तो इसको नोट करिए और इसको तैयार करिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तो परिभाषा एकदम सिंपल है, और इसको भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिया। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।